मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको अपने प्रेरणा क्लासेस में। आज हम लोग चलेंगे आगे 306 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं लेकिन पूरा नहीं। इसको हम लोग हल करते हैं। अब चाहे तो इसको बाटा का जोड़ निकाल के एक लाइन में ला सकते हैं, लेकिन इस तरह हम लोग बनाते हैं ताकि लंबा नहीं जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कटाना है इसको। तो किसी एक को कटाया जाता है, या तो एक्स वाला कटाया, चाहे तो वाई वाला कटाए। ये वाई को कटा लेते हैं, प्लस माइनस में है, जोड़ देने पर कट जाएगा। अब दूसरी बात बराबर करना है। क्या करना है? समीकरण को बराबर करना है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अगर यहाँ 3 रहता, यहाँ भी 3 रहता, आराम से कट जाता। तो इस 4 से इसमें गुना कर दीजिए और इस 3 से इसमें गुना कर दीजिए। अब इसको भाषा में लिखिए। क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 1 जोड़ 4। 1 में गुना ना कर रहे हैं, तो समीकरण 1 गुना 4 और जोड़ समीकरण 2 गुना 3 करने पर गुना करेंगे तो ऊपर वाला अंक में गुना करेंगे, याद रखिएगा। नीचे वाला में गुना नहीं होता है। 4 चौके 16/x प्लस 3 चौके 12y 14 चौका 56। इससे गुना कीजिए 3 9/x माइनस 3 चौके 12y बराबर 3 9 और 3 दूनी 6। अब अलजेब्रा का घटाव है। यहाँ देखिए 16 और 9 कितना होता है? 25/x है। अब यहाँ देखिए 12y में से 12y घट गया तो क्या होगा? कट जाएगा। समझे कि नहीं? और इसको जोड़िएगा तो क्या होगा? 9 6 15 6 5 11 1 12। मान लीजिए इसके नीचे 1 है। एक तो ऐसा चीज़ है कि नीचे मान भी सकते हैं, रहे तो हटा भी सकते हैं, नहीं रहे तो मान सकते हैं, रहे तो हटा भी सकते हैं। अब 25 के पहाड़ पढ़िएगा, 25 पंजे 125। इधर आ गया 1/x बराबर आ गया यहाँ 5। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 5x बराबर 1, तो x बराबर 1/5। ऐसे गुना होगा ना, ऐसे 5x होने का 1। ठीक है, यहाँ पर सही से लिखते हैं थोड़ा। और x बराबर 1/5। 1/5 जो है आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। अब लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 4/x प्लस 3y बराबर कितना? 14। 4/x का मान रखना है। अब देखिए x तो नीचे है, तो 1/5 नीचे रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखिए 1/5 अब प्लस 3y बराबर 14। ऐसा मान रख दिए, जैसे वैसे मान रख दिए। अब समझिए, चलिए बीच में बराबर का चिन्ह हो तो इस तरह या का चिन्ह लिखेंगे ऐसे। ठीक है, या का चिन्ह लिखें। अब देखिए बाटा का मतलब भागा होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4/1/5। अब इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बाटा का मतलब भागा होता है, और प्लस 3y बराबर 14। 4 और भागा को किस में बदलते हैं? गुना में बदलते हैं। तो गुना कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3y बराबर 14। 5 चौके 20 प्लस 3y बराबर 14। तो 3y बराबर 14। ये प्लस में है, इधर कुछ भी ना मतलब प्लस है, तो इधर आएगा था माइनस में 20 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो 3y बराबर, अब शुरू में प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं लिखा जाता है। 14 6 20 में से 14 गया है 6, लेकिन माइनस में होगा। 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आ गया? -2।
एक्स का मान भी आ गया, वाई का मान भी आ गया। यहाँ लिखिए, अतः एक्स बराबर और वाई बराबर, एक्स बराबर कितना आया 1/5 और वाई बराबर 2, क्या आ गया है? हाँ माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 4 नंबर देखिए। 5 लिखा हुआ है x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, और नीचे लिखा हुआ है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। यहाँ भी देखिए, इसको भी हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, समझे कि नहीं? विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दो टर्म है, वो मेरा x-1 है और y-2 है, तो या तो इसको कटा दीजिए या इसको कटा दीजिए। क्या जी, एक तरीका अच्छा से लिखते हैं, ये अच्छा से नहीं लिखा है, तो इसको कटाइएगा तो जोड़ने पर कटेगा, और इसको कटाइएगा तो घटाने पर कटेगा, किसी को कटा सकते हैं। चलो y वाला टर्म को हम लोग कटा लेते हैं। यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 3 है, बराबर होना चाहिए तब ना कटेगा। यहाँ इसमें समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो आराम से जोड़ने पे कट जाएगा। आप लिखते हैं इस बात को, समीकरण 1 गुना 3 जोड़ समीकरण 2, समीकरण 2 में कुछ गुना नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे करने पर। क्या करने पर, समझिएगा, 3 से गुना करेंगे, ऊपर ऊपर में गुना होगा, याद रखिएगा हमेशा, नीचे में नहीं कर दीजिएगा, बस बनते रह गए। 3 × 5 = 15 जा, अब बटे x-1 और प्लस 3 एकम 3 और y-2 बराबर 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6/x-1 3/y-2 बराबर -1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जोड़ दे रहा है, 16 15 6 21/x-1 आई कट गया, अब बराबर 6 और 1 7, 7 या 21, कितना आ गया 3 आ गया। चल अभी किसको लिख सकते हैं, 3/x-1 बराबर 1, 7 एकम 7 काटा होगा 1 से, ठीक है ना, 1 हो गया। अब इसको क्या करें, इसको गुना करते हैं, तो x-1 बराबर 3 एकम 3, समीकरण 3 जा, मान निकलने वाला है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब x का मान 2 आ गया, ठीक है, तो ये मान जो है किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा, तो किसी भी एक में रख दीजिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये कहाँ है देखिए, तो यही ना है, क्या लिखा हुआ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर, कहाँ चाहे आप, सॉरी यहाँ माइनस था ना, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 रखेंगे, जहाँ x होगा वहाँ पे 4 रखना है, तो यहाँ 5 लिख दिए, बटे x का मान कितना है 4 है, तो 4 - 1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, और 5/4 में से 1 गया 3 प्लस 1/y-2 बराबर 2, 1/y-2 बराबर 2। अब इस टर्म को उधर ले जाएंगे, अंक वाला अंक के साइड में चल जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखिए y-1/y-2, अब इसका बाटा का जोड़ कर लेते हैं, बाटा का घटाओ, यहाँ 1 मान लेते हैं,
3 एक एलसीएम, 1 3 का एलसीएम 3, 1 या 3, 1 से भाग दीजिएगा 3 में 3 से कटेगा, तो 3 से गुना कीजिएगा 2 में 3 दूनी 6, 3 में 1 3 3 एकम 3, तो 5 एकम 5। चलिए y 1/y माइनस 2 बराबर 1/3। अब इसको भी क्या कीजिए, गुना करिए, ऐसे गुना होगा y माइनस 2 बराबर 3 एकम 3, तो y बराबर 3 और प्लस 2 इधर प्लस में आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, अच्छा 2 है, 3 और 2 5। x का मान कितना आया 4 और y का मान 5, लिख दीजिए इसको। अतः x बराबर 4 y बराबर 5। ठीक है, चलिए लगले हम क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अब इसको समीकरण है, इसको पहले एक लाइन में बनाइए। ठीक है, एक लाइन में कैसे बनेगा, तो वही बात, एक मान लेंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 3 से गुना करें ऐसे, तो 7x माइनस 2y बराबर 5xy, समीकरण 1। ठीक है, समझे। और फिर ये वो क्या है, ये वो क्या है नीचे, 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15। इसको बनाते हैं, ध्यान है, इसको भी हम लोग एक लाइन में लाएंगे, इसको भी एक लाइन में बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक है ऐसे गुना कर लीजिए, ऐसे गुना करने कितना हो जाए 8x प्लस 7y बराबर, ऐसे गुना होगा तो यहाँ तो एक रहता है 15 एकम 15xy, समीकरण 2 है, समझिए। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, प्लस माइनस भी है, तो जोड़ देंगे तो कट जाएगा विलोपन विधि से, तो यहाँ 7 से इसमें गुना कर दीजिए और 2 से इसमें गुना कर दीजिए। अब यहाँ लिखिए इसको, समीकरण 1 गुना 7 प्लस समीकरण 2 गुना 2 करने पर लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। चलिए 7 से 7 सते 49, x 7 दूनी 14y, 7 पचे 35xy, 2 से गुना कर रहे हैं, 8 दूना 16x, 2 सते 14, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस है 14y और 15 दूनी 30xy, जोड़ है, तो जोड़ है तो 16 प्लस है तो जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 9 6 15 4 1 5 1 6 बटा बाई x, दोनों बराबर है तो कट गया, 14x में 14 से ज़्यादा खत्म। अब बराबर, अब देखो दोनों जुड़ जाता कितना हो जाएगा 65xy हो जाएगा, अरे 30 अब 35 65 होता है। अब x से x कट गया, फिर भी 65 एकम 65 x से कट गया, इधर 1 बच गया, इधर बच गया y, इधर 1 इसलिए x बच गया, y बच गया, इधर क्या बच गया 1 बच गया, यहाँ 1 है, 1 से कटाएगा। ठीक है, अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, y का मान कितना आ गया, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में या 2 में। ठीक है, अब लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कहाँ है, देखिए 7x माइनस 2y बराबर 5xy। ठीक है, इसका मान रखना है, y का मान है, जहाँ y होगा वहाँ पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, तब यहाँ देखिए 7x माइनस 2 गुना y का मान 1 है, यहाँ y है तो y का मान कितना रखना है 1 रखना है। अब बराबर 5x गुना y यहाँ भी है, जहाँ वहाँ क्या रखना है 1 रखना है, 1 हो गया। 7x माइनस 2 एकम 2 बराबर 5x। ठीक है, जा 2 एकम 2 ना होगा ना, एक काम करते हैं 7x माइनस 5y बराबर 2, क्या जी प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, आई माइनस उधर आके प्लस में हो जाएगा, क्या जी कोई दिक्कत। अब 7x में से 5x गया, 2x बराबर 2, 2 एकम
2, x का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब लिखिए यहाँ अतः x बराबर और y बराबर, x बराबर भी 1, y बराबर भी 1। क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन आगे देखिए। देखिए जिस तरह ये क्वेश्चन यहाँ समीकरण बना हुआ है, सेम उसी तरह क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। समझ देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं इसमें 6x 3y देख रहे हैं, लास्ट में भी x y है एकदम सेम क्वेश्चन इस तरह है। आप खुद से इसको बनाइएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 10/x प्लस वाई और प्लस 2/ कितना x माइनस वाई बराबर 4। समझे बराबर। अच्छा एक काम कीजिए, ये 2 से ऊपर वाला सारा का सारा कटने वाला है? अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10x प्लस वाई और प्लस 2 एकम 2x माइनस वाई बराबर 4। 2 कॉमन ले लिए, अब 2 नहीं 4। अब फाइनल क्या लिखेंगे हम लोग, y माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 1। समझे। चलिए और दूसरा समीकरण क्या है देखिए। पंद्रह बटे x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए, अब कहेगा सर जी यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, 5 कटने वाला है, तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसको कटा नहीं सकते हैं 2 को, है समझ में। तो इसको क्या समीकरण मान लेंगे हम लोग, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए कौन सा अंक कट सकता है। अब इस टर्म को देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस था ना, सॉरी यहाँ प्लस था, ठीक है। अब इसको अगर कटा रहे हैं, वहाँ माइनस है, तो यहाँ पे 5 अगर रहता तो बराबर हो जाता। तो एक काम करते हैं, इस 5 से हम लोग इसमें हम लोग गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं, बराबर हो जाएगा। अब x माइनस वाई कट जाएगा, आया समझ में। अब इसी बात को लिखिए, ठीक है। मतलब एक में हम 5 से गुना कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़े हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जोड़ने पर ही कटेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, गुना कीजिए, 5 पचे 25 x प्लस वाई और 5 एकम 5 x माइनस वाई बराबर 5 दूनी 10। इसमें कुछ गुना नहीं हुआ है, तो 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। क्या क्या करें इसको, 25 है, क्या लिखा हुआ है ऊपर, 25 और 15 कितना होता है, 40/x प्लस वाई माइनस, दोनों कट गया, बराबर है, प्लस में से तो घटेगा तो कट जाएगा। अभी क्या होगा, बराबर 10 में से 2 गया 8, 8 एकम 8 8 पचे 8 एकम 8 8 पचे 40। बराबर के इधर से कटा सकते हैं, ऊपर में ऊपर, नीचा में नीचा, तो क्या बच गया। अब ऐसे गुना हो जाएगा, तो यहाँ तो 5 ऐसे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 एकम 5। समीकरण 3। इसमें डबल हल होगा, इसमें डबल हल होगा, समझे कि नहीं। समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में या 2 में रखिएगा, तो फिर ना समीकरण आएगा, उसको कराना होगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई का मान
किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 कहाँ है, यही ना है, तो यहाँ है एक मेरा, तो 5/x + y प्लस 1/x - y बराबर 2। अब यही नहीं है समीकरण 1 मेरा। अब यहाँ किसका मान रखना है हमको, x + y का मान रखना है। अब यहाँ लिखिए 5/x + y ना है, तो यहाँ क्या रखना है, 5 रखना है। क्या रखना है, 5। तो यहाँ 5 हो गया प्लस x - y बराबर 2। अब 5 में से 5 एक से कट जाएगा, ठीक है। अब हो गया 1/x - y बराबर 2। अब कहाँ दिखाएगा, अभी जगह खोज, चलिए उस पर आते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है ना। इसको आड़ा तरीके से गुना करेंगे, ऐसे क्या, ऐसे ऐसे गुना कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, x - y। जब ऐसे गुना करेंगे तो 1 कम 1, समीकरण 4। प्रणाम बताइए, प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। तो हमको उसमें 4 में क्या है, 4 में y है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y वाला को कटा देंगे, वो कटा देंगे, जोड़ देंगे, वो कट जाएगा। इसमें तो गुना भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या करें, इसमें यही लिखेंगे, समीकरण कौन सा, 3। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें माइनस है उसमें प्लस है। उधर बताना है, समीकरण 3 में उधर क्या है, प्लस है, वाई वाला टर्म। यहाँ पे देखिए जोड़ देने पर दोनों कट जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं करने पर, अब यहाँ समीकरण 3 कितना है, x + y बराबर 5। अब ये क्या है, x - y बराबर 1। ये दोनों प्लस है, 1x 1x का x 2x, ये कट गया, 5 1 6, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3। x का मान आ गया। अब जो x का मान आया है, समीकरण 1 या 2 में, 2 में नहीं रखेंगे, इसको 3 और 4 में रखेंगे, 3 या 4 में रखेंगे, 3 में चाहे 4 में रखेंगे। लिखो यहाँ x का मान 4 में रख देते हैं, ताकि मैं सामने है, समीकरण 4 में रखने पर। आप 3 में भी रख सकते हो, ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 कितना है, x - y बराबर 1, यही ना 4 है समीकरण। और जहाँ 1 होगा वहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 रख दिए, -y बराबर 1, तो -y बराबर 1 और -3, और इधर का माइनस होगा, है, तो -y बराबर -2, माइनस खत्म हो गया, तो y बराबर 2। अतः x बराबर कितना, 3 और y बराबर 2। कथी आ गया आंसर, आए समझ में। इस तरह इसी के साथ हमारा यह कई नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 नंबर सवाल। क्या लिखा, 3/4, ठीक है। समीकरण कितना हो जाएगा, 1। एक और है, 1/2 इंटू 3x + y, ठीक है, -1/2 इंटू 3x - y बराबर -1/8। देखिए नीचे का 2 जो है, 2 से ही कट जाएगा 8, तो 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो लिखेंगे 1/2 कॉमन ले लिए, तो ऊपर बच गया 3x + y -1/2
3x माइनस वाई बराबर -1/8। 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8। अब लिखिए 1/3x प्लस वाई -1/3x माइनस वाई बराबर, ठीक है, -1/4 समीकरण 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई दोनों बराबर है और यहाँ प्लस माइनस भी है, तो जोड़ देने पे कट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 करने पर, मतलब समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ देंगे, अपना काम बन जाएगा। समीकरण 1 लिखिए था 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है, तो इसको लिखिए 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर -1/4। ठीक है। अब ऊपर वाला को ऊपर वाला में जोड़ेंगे, नीचे वाला जो सेम रहेगा, तो वो एक का एक कितना हो जाएगा 2/3x प्लस वाई, ये दोनों बराबर है, कट गया बराबर। यहाँ देखिए इसको पहले लिखिए कितना हो जाएगा 3/4 और माइनस 1/4। कुछ समझ में आ रहा है, इसको लिखिए 2/3x प्लस वाई अब बराबर एलसीएम लेंगे 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1। अब यहाँ देखिए 2/3x प्लस वाई बराबर 3 में से गया 2/4, समझिए। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 1 से कट गया ना, 1 से काटा होगा, इसको गुना कीजिए, 3 ऐसे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, ऐसे गुना होगा तो बराबर 4 समीकरण। इसका भी डबल हल होगा। अब यहाँ समीकरण क्या आ गया 3 आ गया। अब 3x प्लस वाई का मान 1 में या 2 में रखिएगा, तो फिर जो आएगा समीकरण फिर उसको हल कीजिएगा, तब x वाई का मान निकलेगा। इसका डबल हल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, लिखिए इसको पहले 1/3x प्लस वाई लिखा जा रहा है प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर, ठीक है। अब 3x प्लस वाई का मान कितना है 4 है, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। हम लिखते हैं 1/, अब यहाँ 4 रख देते हैं, अब प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। अब अंक वाला अंक को जाएगा, अंक वाला साइड में, तो क्या लिख देंगे 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 माइनस 1/4। अब यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ माइनस आ गया, तो 1/3x माइनस वाई बराबर 4 एलसीएम होगा। अब 4 जगह एलसीएम 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, तो 1/3x माइनस वाई बराबर 2/4। कट जाने वाला है, ऊपर तो नहीं कटने वाला है, ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब इसको गुना कर दीजिए 3 से, ऐसे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, ऐसे गुना, देखिए ऐसे गुना हुआ है, 1 से गुना हो जाएगा, ऐसे गुना हो 2 एकम 2 समीकरण 4। देखिए 3x प्लस वाई का मान 4 है, 3x प्लस वाई का मान 2 है। अब इस 3 और 4 को हल कीजिएगा, तब आपको x वाई का मान निकलेगा। इसका भी डबल हल करना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण, अब यहाँ समझ सकते हैं y यहाँ पे प्लस में है, y यहाँ पे माइनस है, दोनों बराबर भी है, जोड़ दीजिएगा तो कट जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 जोड़
समीकरण 4 करने पर। समीकरण 3 कहाँ है? यहाँ है, तो लिखिए 3x प्लस वाई बराबर 4, यही ना है। आई क्या है? 3x माइनस वाई बराबर कितना? 2। और जब घटाव करेंगे, जोड़ करेंगे, तो 3 और 3 6x बराबर है तो कट गया, 4 और 2 6, 6 एकम 6, x बराबर 1, x का मान कितना आ गया? 1। अब x का मान समीकरण किस में रख देंगे? 3 में या 4 में रखना है। यहाँ जो मान आया है x का, उसको 3 में रख देंगे चाहे 4 में रख देंगे, तब आपको x वाई का मान आएगा। ठीक है, अब लिखिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 कहाँ है? यही ना है। देखिए 3x प्लस वाई बराबर 4, 3 में x के मान 1 प्लस वाई बराबर 4। अब x के जगह पे 1 रख दिए, 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर 4, तो वाई बराबर 4 माइनस 1, इधर आके घटेगा हैं, इसी में बना लेते हैं। तो क्या हो गया? तो वाई बराबर कितना हो गया? 2 आ गया। ठीक है, अभी लिख दीजिए यहाँ, तो x बराबर और y बराबर, x का मान कितना आया है? 1 2 3 लीजिएगा, कथी के ना, तो ये कैसे है? वो 3 इधर उतरेगा, इसे एक जगह। तो 4 में 3 गया। हाँ ये तो ठीक है, देखते हैं कैसे नहीं दिख रही, ये है। आइए, हो गया। अब इतना सवाल हो गया। आइए, तीनों क्वेश्चन